प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of our Lord Jesus आप Christ. सब लोग कैसे हैं और आपका परिवार कैसा है? How are you and how is your family? मुझे आशा और भरोसा है कि आप सब लोग ठीक हैं। I hope and believe that you people are doing good. यह समय है कि हम मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कर सकें। This is the time we all need to come together and can praise God, worship Him. आइए उस महान परमेश्वर की बातों की ओर जाएं। Come, let us all go to the words of the great God. वे दयालु परमेश्वर हैं और अनुग्रहकारी प्रभु हैं। He is a kind and merciful God. परमेश्वर की कृपा निरंतर रहती है। God's mercy is forever. वे ना तो अपने लोगों को छोड़ता है और ना उन्हें त्यागता है। He never leaves nor He forsakes His people. और तमाम उन लोगों को जो ऑनलाइन आ रहे हैं, आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। I welcome you all those who are coming online in this program in Jesus' name. हम मिलकर उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। Let us all together worship God. आप सभी को जय मसीह की। Praise the Lord, everybody. आइए हम प्रभु की महिमा में आगे जाएं। Come, let us all go forward in the worship of God. हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, Our Heavenly Father, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। we praise and thank you. आपकी स्तुति और आराधना करते We हैं। worship and praise you. हम जबकि तेरी महिमा में आगे बढ़ते हैं, Father, when we move in हम your सबके presence, साथ आप रहना प्रभु। you be with all of अपने us. वचनों से बातचीत करना, You talk to us through your words. हमें तेरी उपस्थिति में मजबूत करना। Father, make us stronger in your प्रभु presence. यीशु के पवित्र नाम In में the यह दुआ holy name मांगते हैं। of Jesus, we ask this prayer. आमीन। Amen. क्या हम लोग एक कवाली गा के प्रभु की स्तुति करें? Shall we sing a kavali and praise God? आप सभी को प्रभु श्री यीशु के नाम से मैं स्वागत करते हुए इस बात को कहना चाहता हूँ, क्या हम एक कवाली गा दें? I welcome you all in Jesus' name, and I would like to ask you that shall we sing a kavali? हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, तो फिर वो रखवाला यीशु है, रखवाला। वो रखवाला यीशु है, रखवाला।
रखवाला मुसीबत में वो काम आया मेरे, ओ हर मुसीबत में वो काम आया मेरे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मेरे। मुसीबत में हमको संभाला, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है मुसीबत में वो काम आया मेरे, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा,
रखवाला 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 यीशु है रखवाला यीशु है रखवाला यीशु है रखवाला। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की। मुझे आशा और भरोसा है कि आप सब लोग ठीक हैं। I hope and believe that you all are good. आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। Come, let us all go to the word of God. आप सबसे निवेदन है कि कुछ देर तक हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। This is my request to you all. For some moment, let us all read the word of God. और ये समय है कि हम उसके कलाम की ओर जाएं और कुछ बातों को देखें। This is the time we would like to read the scriptures, read His word. हम सुबह देख रहे थे कि यीशु की शिक्षा की ओर In the morning session, we were learning about the teachings of Christ और किस प्रकार से वो लोगों को शिक्षा दिया करता and था। how He used to give the teachings to people. आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 15 के वचन 4 में एक बात को देखेंगे। So I would like you all to open the book of Luke chapter 15 verse 4 and 11. परमेश्वर के कलाम में लूका की पुस्तक अध्याय 15 में The Holy Bible, book of Luke chapter 15. तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उसमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जो अब जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। मेरे अजीजों, My dear friends, प्रभु यीशु मसीह की सादगी की बातें हैं। these are the teachings that how He teached His disciples. प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों यानी कि अपने भेड़ों की रखवाली के विषय में कहता है। Jesus is talking about guarding His sheep. हम सुबह देख रहे थे We were वे listening in the किस morning प्रकार session. से अधिकार से लोगों को सिखाता है। With what authority He teaches the people. वो कहता है मैं सच सच कहता हूँ। He says, I assuredly say you. ये बात अलग है कि आदमी सच कहकर सच पे झूठ बोलते हैं, Well, this is another thing that people tell the truth and then say that we are telling the truth. लेकिन Lie. प्रभु यीशु मसीह But वो Jesus, सच पे ही सच कहता है। He used to say truth and the truth. इसलिए सत्य हमेशा स्थिर रहता है और असत्य हमेशा चला जाता है, गिर जाता है। That is why the truth is it stands and the lie always falls. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि यदि किसी एक व्यक्ति के पास में 100 भेड़े हो, उसमें से यदि एक भेड़ यदि खो जाती है तो वो 99 को देखकर खुश नहीं होता। Here it is written that if someone has 100 sheep and one is lost, then he is not happy by seeing the 99 sheep. यहाँ तीसरे पद में कहता है In the third तब verse, उसने ये दृष्टांत में कहा, so he spoke this parable to them. यानी कि हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस भूमंडल में रहने वाले तमाम जनसंख्या के अंदर मात्र एक व्यक्ति को भी नष्ट होते हुए वो नहीं देख सकता। Which means our heavenly Father, our Lord God who created us, He cannot see at least one of us, none of us to be destroyed, to get मैं destroyed. भी यू आर इन इंडियन, मैं भी एनी ओवरसीज कंट्रीज पीपल। चाहे आप भारतीय हैं या फिर आप भारत से बाहर रहने वाले लोग हैं, Everyone want to the get the salvation come to the heaven. He want to the waiting for everyone. वो पिता परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान, हम में से सब लोग स्वर्ग में जाएं। यहाँ जिसका हम कितनी इंतजार अच्छी कर बात रहे वो हैं। कहता है, वचन 11 में पढ़ेंगे तो If we see 11th one, it वचन 11 में says, कहता है, verse 11, उसने कहा फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, छोटे व्यक्ति ने इस प्रकार से कहता है कि पिताजी मेरी संपत्ति का तमाम बहुत चीज मुझे काट कर, मुझे बांट कर मुझे दे दीजिए, ताकि मैं अपना बिजनेस, अपना काम, अपना देश, अपना राज्य फिर से मैं बनाऊं। और मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में मैं अपने लोगों को रखूं और मैं अपना एक संसार बनाऊं। Now the younger one says to his father that give me my property, whatever belongs to me, give me my portion. I want to make my own world. I want to hang out with my friends and do my things. प्रभु यीशु मसीह किसी को गिराने की या किसी को नष्ट करने की बात नहीं करता। Now Jesus never talks about destroying someone or making them spoil, bad. प्रभु की सादगी में हर एक व्यक्ति उसके साथ रहने की बात करता है। Jesus is talking that everybody should be together, everyone should be protected.
accepted. प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है जो मेल मिलाप करवाते हैं, वो परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। It says that blessed are they, those who bring peace to one another, for they will be called the children of God. यानी कि जो लोग मेल मिलाप करवाते हैं, Which means the one who bring peace in between people. मेरे अजीजों, हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक अध्याय 5 में आएंगे। Let us read book of Matthew chapter 5. वचन 9 में कहता है, Verse 9 it says, धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते blessed हैं। are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. यानी कि Which means आप जब मेल करवाते हैं आपस में, when you make peace in between यदि people, आप आपस में झगड़े नहीं करवाते, झगड़ों को मिटवाते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। when you make peace instead of fighting or anger, then you are called the children of प्रभु God. यीशु मसीह अपने बच्चे, अपने पति, अपने पत्नी, अपना देश, अपना घर, अपना बार छोड़ के जाने की बात नहीं करता है। Now Jesus never talks about leaving your family, leaving your people, leaving your sister, brother, relatives. यदि आपको परमेश्वर ने दर्शन दिया है तो आप सेवा करिए, अपने परिवार के साथ करिए। यदि अकेले तो आप अकेले में करिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग उसे छोड़ेंगे, इसे छोड़ेंगे। When God has given you the vision, when He had called you, it doesn't mean that you need to leave them or this. You do the ministry if you're alone. You do it if you're with your एक family. व्यक्ति do it आकर with your मुझसे family. कहने लगा, One person came to me and पास्टर said, जी, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया Pastor Abraham, God would call कि Abraham. अब्राहम तू अपने देश, अपने परिवार, अपने उसको छोड़कर तू चला, आज जिस देश में मैं दिखाऊं। And he said that God said to Abraham that leave your country, leave your people, and come. Follow me to the country where I will show you. मैंने उनसे कहा, I said to him. अब्राहम को जब परमेश्वर का दर्शन हुआ तो अब्राहम ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, Now when Abraham got the vision of God, he didn't left his job. अब्राहम अपने परिवार को नहीं छोड़ा, He didn't left his family. उसने अपने बिजनेस यानी कि भेड़ बकरियों को चराने का जो बिजनेस था, उसका अपना काम था, अपने काम को साथ में लिया उसने। He got the work. He got his flocks, his sheep, his people together. तमाम वो नौकर, वो चाकर, वो काम वाले, काम वाली, तमाम उन लोगों को साथ में लिया। He took everybody, those who were in his families, the servant, the maids and everyone. और वो अपनी पत्नी जी को भी साथ में लिया। And he took his wife also. और उस समय कुछ लोग कहे कि हम भी तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। भतीजे ने कहा तो भतीजे को भी साथ लिया। Now when the other people came to him saying, we also want to come with you, he took them also. फिर वो उस परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चल पड़ा। Then he followed the way God showed him. इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। That is why God says, I will bless you. किस पर आशीष देगा वो? So on him, on what will he bless? इसलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 28 में कहता है, So that is why book of Deuteronomy chapter 28 वे says, परमेश्वर आपके काम पर, आपके बिजनेस पर, आपके मेहनत पर आशीष देगा। of your hard work. इसलिए याकूब की पुस्तक अध्याय 2 का वचन 14 में कहता है, That is why book of Jacob, James 2:14. वहाँ ये कहता है कि हम सिर्फ बातों से आशीष देने वाले ना रहें। Now let us not be the one who just blesses with the words. कोई व्यक्ति आपके पास में आएगा, If there is someone सर to you, मुझे भोजन की जरूरत and है, he says, I'm hungry, ओ मुझे कपड़ों की जरूरत I है। need clothes. आप और हम जो प्रभु को जानते हैं, You and me who believe in God, ओ ब्रदर, गॉड ब्लेस यू माय डियर, and we will be like, प्रभु तुम्हें आशीष ओ करे। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, आई एम प्रेइंग फॉर यू, मेरे भाई मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ, ओ प्रभु तुम्हें आई एम आशीष प्रेइंग फॉर करे। यू, आई एम फास्टिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए उपासना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ये बहुत ही झूठ और गलत बात है। This is really wrong and bad thing. आपके पास यदि है कुछ, If you have something, यदि आपके पास 2 रोटी है, you have 2 bread, यदि आपके पास में 2 फल है, at least you have 2 fruits with you. आपका कर्तव्य है कि It is your एक फल responsibility उसको दो, that you give one एक रोटी to him, उसको दो, give one bread to और him, आप कहिए उससे, and you say to him, प्रभु आपके साथ में है, God is with you. परमेश्वर आपके साथ में है, God is with you. प्रभु तेरे साथ में है। God is with you. मेरे अजीजो, My dear क्या friends, परमेश्वर उन 99 को छोड़कर उस एक के पीछे भागा? did God left that 99? And then ran to the one. मेरे दोस्तों, My dear friends, बाकी वो 99 को भी उसने सुरक्षित जगह में रखकर फिर वो एक के लिए वो ढूंढ कर चला गया। mean to say that God together got the 99. He kept them in a good place, and then it went in search of the one which was lost. इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है कि मनुष्य का पुत्र धरती पर खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। That is why it is written, the Son of God came on this earth to search the lost one and to give them salvation. यानी कि उनको ढूंढने के लिए आया है। Which means to search. आपको और मुझे ढूंढने के लिए आया He है। came here to
search you यहाँ and पर me. एक पिताजी के दो बेटे दर्शाए गए। Now they are two sons of a एक father. बुरा है, एक भला है। One is good one and the other is उसने bad. बुरे को बुरा नहीं कहा, Now he didn't say the bad one, the गलत bad को one. गलत नहीं कहा। He didn't say the worst one, the worst. उसका अंतिम क्षण भी दिखाता है। The ending we see वह जब अपने पिता को छोड़कर जाने से उसके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती that हैं, what kind of problems he got when he left his father. जिसके जीवन में कितने दुख और परेशानियां आती हैं। What kind of troubles he got in his life after ये leaving प्रभु his की father. सादगी है मेरे Now अजीजों। this is how God cares. इसलिए प्रभु के शरण में चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, एक बार उसकी उपस्थिति में आता तो बना रहता है। So let it be the bad one, let it be the good one. At least once when he come to the presence of God, God protects यहाँ him. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, Hear the word of God वो say. छोटा वाला लड़के तो चला गया, The younger one left. उसका अंत देखा जाता है। So when we see his वे ending, दुखी, परेशान, गरीब, भूखमरा होकर वापस आता है। he returns back with the poverty, with the hunger, with starving. लेकिन उसकी बातों में क्या है मालूम But है? you know what is there in his उसका पापा words? चमड़े की बेल्ट लेकर खड़ा नहीं होता, अच्छा गया ही क्यों था तू? Now his father is not ready to punish him. Why did he even ओ तू दोबारा मेरे घर में कदम नहीं रख सकता। No, do not enter my home back. उसके बातों में कहता है कि There it is उसका written. बाप तब भी उतने ही प्रेम से अपने बेटे की तरफ देख रहा था। The father was staring at his son with the same love. जब मैं छोटा था, बचपन में घर छोड़कर भाग गया था कुछ दोस्तों के साथ मिलकर। When I was small with my friends, I left my home and went with my मेरे friends. पिताजी ने मुझे ढूंढा, परेशान हो गए, बहुत सी चीजें। My father searched for me. A lot of things जब मैं happened. 4-5 दिनों के बाद में वापस जब दिल्ली When आया, I returned back to Delhi after 4-5 वो days, रोते हुए गले मिले। he was crying. वो मुझे घर And लेकर then he गए। took me in his arms and वो took me बात to अलग है home. कि घर में ले जाने के बाद में 5-6 बेत पड़े थे। So the thing is different that after going home, I got the punishment. एक बार मेरा लड़का One day my वो son, स्कूल के बच्चों के साथ खेलता हुआ चला गया। so he was playing with his friends and then he left the house. मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। I was really worried और searching for स्कूल him. का टाइम हो गया, It's been the 4 time. बज गए हैं, It's been 4 o'clock. फिलिप अभी तक नहीं आया। Philip didn't return. कहाँ चला गया? Where did he went? मैं परेशान हो I गया। was really हम ढूंढने लगे। worried. Now we were पुलिस searching. को फोन करने We लगे। called the police. और 3 बजे तक आ जाना चाहिए, अभी तक 5-6 बज चुके हैं। 3 o'clock he should be at home. It's been 5-6 hours. Where is he? पुलिस वालों ने कहा The police said. 24 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। He said you could not Wait FIR करिए। till for 24 रिश्तेदारों में hours. पूछिए। He said you calling the ये relatives. सारी चीजें Wait. पूछने के बाद So में after all this inquiry, एक तरफ गुस्सा भी आ रहा था I was angry at his और son. एक तरफ प्रेम भी हो रहा था। And the one side I was really बेटा है भाई। happy that he's my son. कहाँ चला गया? Where did he went? लेकिन शुक्र है But thank God. रात को लगभग 8 बजे के आसपास में मिल गया। So he returned back at 8 आप समझ o'clock in the सकते हो night. भारतीय खून है कैसे रहेगा। You can imagine the situation where the kids. लड़का जब मिला, So when we found मैंने बड़े him, प्यार से पूछा, I with really kind बेटे words I खाना asked खाया? him, did you eat something? बोला नहीं खाया He said पापा। no, Dad. बोला कुछ चाय पानी पिया? I said did you drink tea or नहीं something? पापा कुछ नहीं पिया। No, Dad. I मैंने didn't. बोला पहले इसको खाना बना दो। I said give पहले him something बकरे को to eat. काटने से पहले उसको खिलाया जाता है। So before the slaughter, we need something to give the goat. उससे कहा मैंने, बेटा बता कहाँ I गया? said where did you went? कह रहा पापा मैं रोड पार कर रहा था So he answered, Dad, actually I was crossing the road. तो एक ब्लाइंड व्यक्ति नजर आया So मुझे। I got a blind person. उसने कहा He said, मुझे बस तक पहुंचा he दो। said, now take me to the पापा मैं तो bus. आपका बेटा हूँ, Now I'm your आप son. मुझे जानते हो ना। And you know me, right? उस समय वो 7-8 साल का था। He was 7 or 8 years old. So हाँ, if this 7-8 incident कितने साल का happened, था? वो कौन सी क्लास में? 5वीं क्लास में था ना, 4थी में था, 9 साल के आसपास का था। तो बहुत हम लोग हंसने वाली बात है। so we were really, this is an incident, good thing. कुछ लोग हंसने लगे ऑलरेडी। So some people are already enjoying it. तो लगभग 8-9 साल का लड़का था So he was like 9 or 8 years कि old. पापा आप पास्टर हो ना, I said, Dad, you're आप a मदद pastor. करते हो ना? You help, मैं right? भी मदद कर रहा That is था why I was also helping. कि वाह। I said, good. मैं कि बता दे बेटा तू गया कहाँ था? I said, where did you went? Now कहा, tell. नहीं पापा, फिर उस अंधे ने मुझे बस तक जैसे ही मैं गया, So no, Dad, actually when I took that old blind person to the bus, उसने कहा कि मुझे बस में चढ़ा दो। he said, now put me in the bus. और जैसे मैंने बस में उसको So चढ़ाया, as I helped him to get in the bus, उस अंधे व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया now the blind person hold my hand and pulled me inside the और bus. बस भी इतनी स्पीड चली गई And the bus was really और speeding रुकी up. नहीं पापा। It didn't even stop. बोला फिर कहाँ चली गई बस? I said, then where बोला did it पापा वो go? बस चलती ही गई बस। And he said the
the bus was still going. मैंने बोला चांद सिनेमा पार होके वो पार्क के पास खड़ी होगी। I said, did it cross the cinema theater and stop near the park? नहीं, वैसे आपकी भी एक बार ऐसे रो रही। खैर नहीं भाई, एक हंसने के लिए कह रहा हूँ, This is a joke. क्योंकि मैं भाग गया तो भैया मेरे बच्चे भाग कर दिखाएंगे ना। तो मेरे अजीजों, My dear. खैर उस समय मैंने एक अच्छा काम किया। Well, I did a good thing over there. चमड़े की बेल्ट मैंने कमर में बांध रखे थे। I took out the leather मैंने belt. कहा बता बेटा अभी इससे बजाऊं या तू बता ही देगा। So, should I start the program or will you? हमारे यहाँ एक बात कहते हैं नॉर्थ So, इंडिया में, in our North India there is a saying. सुबह का भोला शाम को घर आए तो उसको भोला नहीं कहते। सुबह का भोला शाम को घर आए तो उसको भोला नहीं कहते। It may be morning he will forget to the house of the way, but he is not a forgetting of the man. वो शाम को आगे तो मन फिराना बोलते हैं, तो कह दे वैसे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? I hope you gave my लेकिन मैं ये कहता हूँ, But I say, उसको उल्टा फैन पे लटका, बोला तू गया ही क्यों था भाई? you better punish him and ask him, where did you went? खैर ये हंसने के लिए मैं कह This is रहा just a joke. हूँ। मेरे अजीजों, My dear friends. मेरे दोस्तों, My dear friend. लास्ट में जब मैंने पूछा In the end when I asked तो him, बोला हम 4 बंदे घूमने के लगे थे पापा, पार्क में एंजॉय करके आए, नदी में नहा के वापस आए। so he said that we 4 people went to hang out outside and we were enjoying. एक तरफ दिल में डर था, So one side I was fearing, मैं भी रो रहा था, I was crying. मेरी वाइफ भी रो रहे My थे, wife was मेरे also साथ के crying. बिलीवर भी रो रहे Now थे। the believers were कहाँ गया crying. होगा फिलिप? Where did went? किधर गया होगा फिलिप? Where would he? किसी ने gone? उठा के तो नहीं ले गया, Somebody कोई kidnapped him. किडनैप तो नहीं किया, Somebody took किसी ने him. मार तो नहीं दिया। Somebody killed him. हम गली गली घूम रहे Now हैं, we were searching for him. ओ हम पूछ रहे लोगों को फोन करके, They're inquiring, they're asking. लगभग 20-30 बिलीवर लोगों की होश उड़ गए। Now 20 believers were really किधर shocked. चला गया होगा? Where did he went? बेटा कहाँ चला गया Where did होगा? the son go? मेरे अजीजों, My dear friends. हर एक बाप और माँ की चिंता बच्चों के प्रति होती है। Well, every parents, there's a concern. मैं ये बात For the अपने children. बच्चों की ही क्यों बता रहा हूँ? Why am I telling about my आपके साथ भी children? हुआ होगा। Maybe it had जब आप भी happened छोटे with your होंगे, children. When you were आप बिना kids, बताकर स्कूल की जगह कहीं और बच्चों के साथ घूमने गए होंगे, maybe you didn't inform in your home तो and went आपके भी out मम्मी with पापा friends. इसी प्रकार से परेशान हो गए Then होंगे। your parents were also concerned वे भी आपको about you. ढूंढने के लिए, Maybe to search you. जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के लिए चिंता The करते way हैं, we are concerned for our children, वैसे ही वो परमेश्वर आपके और मेरे बारे में चिंता in the करता है। same way God considers about you and us. उसी प्रकार से वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए चिंता करने वाला The same परमेश्वर way है। is the God who takes attention. He यहाँ वो अपनी worries सादगी for की us. बातों में कहता है, Now in his teaching he says, यहाँ परमेश्वर की वाणी कहती है, hear the word of God वो says, बाप उन्हीं ही दुख की आंखों के साथ में अपने बच्चे के लिए देख रहा था। now the father was waiting with the same मेरा बेटा loving वापस eyes आएगा एक that दिन। my child will एक दिन return. वापस आएगा, One day he will मैं उसे return. गले मिलाऊंगा, I will take him मैं in उसे my गोद में arms. लूंगा। I will take him वो in arms. मेरा बेटा He है, is my वो son. चला गया तो क्या हो गया? If he left, वो what बुरा है happened? तो क्या हो If गया? he's bad, then what वो happened? झूठ बोला तो क्या हो If गया? he lied, then what है तो happened? मेरी संतान, It is my है child. तो मेरा बेटा। He is my son. मेरे दोस्तों, My dear बच्चे friends. कितने भी बुरे क्यों ना हो, माता पिता के लिए बुरे नहीं How होते। evil the children could be, but they are not evil in the sight of their parents. यहाँ परमेश्वर वही तो सादगी की बातें बताता The है। same thing is what he, father, I mean, एक बाप Jesus के जो teaching. छोटा बेटा खो गया The younger son who या lost, चला गया, who left, वो चला क्या गया? He went. अपनी पूरी संपत्ति साथ लेकर चला गया now he took साहब। his portions and he अपने went. दोस्तों के साथ में वो दुनिया की जिंदगी जीने के लिए चला गया। Now he went in the world to hang out with his friends. लेकिन But उसके बाप का जो मन था वही मन था। the same heart the father जब had. आप उसके अंदर पढ़ोगे, When you read in that, वो कहता है ये मेरा बेटा है। he is my son. आपको मालूम है क्या कहता You know what he है? ये says? पहले मर गया था, First he was dead. अब वो जिंदा हो गया है। Now he's alive. पहले ये खो गया था, First of all he was अब ये lost. फिर से मिल गया है। Now he is found इसे again. फिर से कपड़े दिए जाएं, Let him get the clothes again. इसको अंगूठी दी जाए, Now let him get the ring. इसके चप्पल दिए Let जाए, him get the यानी कि sandals. राज सिंहासन का जो तमाम अधिकार होता वो चीजें इसको वापस दी जाए। Which means let him get back all the things of the throne. आप और हम भी You and me दुनिया also. की बातों में आके, In the worldly संसार things, की बातों में in the आके, worldly things, लोगों की बातों में in the आके, worldly and the पाप words of के अंदर people, पड़कर, in the sins, अपराध के अंदर पड़कर, being in the
be गुनाहों के saved. अंदर बढ़कर Being in the sins. जो परमेश्वर ने अभिषेक हमें दिया होता The है, anointing which God gave जो us. परमेश्वर की सुरक्षा हमें दी होती है, The protection which God वो gave हम us. खो देते हैं मेरे We अजीज। lose it, my dear friends. अंगूठी का मतलब होता है The ring उसका means- अधिकार दिखाना, It means His जो authority. शैतान ने पाप करवा के हमसे परमेश्वर का रिश्ता जो ले लिया था, The Satan which took the authority from us by cheating us. यानी कि चप्पलों का मतलब होता है कि इसको सुरक्षा। The sandals means the protection. मेरे अजीजों, वस्त्र का मतलब होता है उद्धार के सुरक्षित वस्त्र। The clothes, the garments mean the whole. I mean the. ये तमाम चीजें उस बेटे को वापस दी जाती Now all हैं। these things were given to the child back. और बाप कहता है, And the father says, आओ एक बछड़े को लेकर आओ, now bring a lamb. आज उसको कट कर दो Now you kill it. मेरे slaughter बेटे के it. प्रति, For my son. मेरे बेटे की खुशी में। For my son to तुम return सब your नौकरी happiness. करने वालों, Now all you those तुम who आनंद work, मनाओ, now you be happy. मेरा बेटा आ गया For है, my son is मेरा back. बेटा आ गया My है। son is back. मेरे अजीजों, My dear friends. बलिदान यीशु मसीह को दर्शाया जाता The है। sacrifice, it resembles Jesus. जो रिश्ता हमने परमेश्वर से खो दिया था, The relation which we उस रिश्ते को फिर से lose. जोड़ना कहते हैं। Now it means connecting यही तो again. सादगी की बातें हैं जो हमें जीत लेती हैं। These are the teachings यानी which कि बेटा बुरा are होने पर giving us. The son being evil. छोड़ दो उसे, He's like, हटा leave दो him. उसे, Now take him मार दो away. उसे, Kill him. उसे फेंक दो उसे। Throw him away. ये नहीं कहता He प्रभु, didn't say these. एक मौका दो उसे, Give him a chance. क्षमा करो उसे, Forgive him. वेट करो उसका। Wait for him. यही तो बातें हैं। These are the 99 words. है, 99 है। They are 99. I have the 99 ships already. मेरे पास पहले ही 99 So भेड़ें why हैं। you are going to the one of the na? तो मैं क्यों एक के लिए जाऊं? Oh, that is only one. वो एक ही तो Why है। I am searching to them? क्यों उसके लिए Why I am खोजूं? going to मैं them? क्यों जाऊं Oh, वहाँ पर? stop. रुक जाओ। God never stopping to his way. प्रभु ने कभी ये नहीं कहा। He will be वो searching कभी to रुका one. नहीं, लेकिन वो ढूंढने उस लगा। एक के लिए भी ढूंढने के For लिए now one lost वो it. आपके लिए भी ढूंढ रहा He है। is also मैं searching. आपके लिए भी ढूंढ रहा He is है also कि searching मेरा for you. बेटा कहाँ है, That today मेरी my बेटी कहाँ है। today my वो आज भी आपके इंतजार में है। वो Today also he is waiting for you. इसलिए कहा जाता है That is why it is said. यीशु की सादगी, The goodness of वो Jesus. शिक्षा सच्ची देता है He gives the true और teaching. सादगी बताता है, And he वो tells the मेल good मिलाप की things. बातें कहता है। He talks about the इसलिए तो peace लोग making. परमेश्वर के शरण में That is आते why हैं। people come to his मेरे presence. अजीजों, My dear आज friends. वही बेटी है, Today is the same आज वही daughter. बेटा है, Today is the same प्रभु की son. सेवकाई कर रहे They हैं, are serving परमेश्वर की God. बातों में आ रहे Those who are हैं, in the परमेश्वर works के of कार्यों में आ God. रहे Those who are हैं। in the works of आपको God. भी एक पिता का मन रखना चाहिए। You also need to keep the आपका love भी of the आपका भी Father. मन उस परमेश्वर के हृदय जैसा होना Let चाहिए। your heart also be like the Father's. पवित्र बाइबल में लिखा है, The Holy Bible is परमेश्वर के written. वचन में लिखा The है words it is written. कि जब हम पापी ही थे तब यीशु क्रूस पर मरा। When we were still sinners, God died on the cross. हम जब पाप में ही थे तभी क्रूस पर यीशु चढ़ा। When we were still sinning, God was on the cross. वे परमेश्वर That God, आपको और मुझे बचाना चाहता है He wants to protect और you. आपका मेरा उद्धार करना And चाहता He है। wants to give पहला पत्रस की salvation पुस्तक to you अध्याय and 2 me. का वचन 25 में पढ़ेंगे। 1 Peter chapter 2 verse 25 we will read. पहला पत्रस अध्याय 2 का वचन 25 में पढ़ेंगे, 1 Peter chapter 2 verse 25. या मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 11 भी पढ़ेंगे। इसके बाद, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान तुम सब पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। कहाँ पर लौट आए हैं हम? So where are you like? सब बताए कहाँ लौट कर आए हैं हम लोग? Where are we now? सब बताए कहाँ पर आए हैं हम Now लोग? where are we now? अपने अध्यक्ष, अपने गुरु, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के पास में यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा जो आपके और मेरे बीच में जो पाप की दीवार थी वो दीवार टूट गई। अब पर्दा वो फट गया। अब आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में फिर आमने सामने हो गया। Now we have returned to the shepherd and the overseers of the soul. Now the wall of our sins which was midst of God in between us, it is broken, it is fall down, and the curtain is also torn down, it is teared, and God, there is a good relation again between you and me. कितना Between God महान and परमेश्वर you. है मेरे दोस्तों वो, How great God He is, my dear friend. कितना दयालु परमेश्वर है How वो, kind God He is, जो my dear आपको और friend. मुझे जिंदगी देता है। Who gives life to you पढ़ेंगे हम and me. लोग अध्याय 12 का, मत्ती की पुस्तक 12 का वचन 10 में। Matthew chapter 12 verse मत्ती 10. की पुस्तक अध्याय 12 का वचन 10 में। वहाँ एक मनुष्य था हाँ। जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या शब्बत के दिन चंगा करना उचित है? उसने कहा, तुम में से
ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए और वह उसे पकड़ कर ना निकाले। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप Are you लोग? getting my point? यीशु की सादगी की भाषा है। These are the merciful things of एक Jesus. व्यक्ति का हाथ खराब हो गया, Now one's hand is withered, वो दूसरा हाथ उसका ठीक नहीं है, the other one hand is अब वो not करेगा good. क्या? So what will he उसकी do? एक ही भेड़ है, There is only one एक sheep, ही भेड़ है, only one अब sheep. वो गड्ढे में गिर गई है Now it is fall down in the और वो pit. मर जाएगी। Now it will die. अब उसको क्या किया जाए? Now what he needs उसको to do? बचाया जाए, So should he या छोड़ protect दिया him जाए? or leave him astray? क्योंकि उस दिन तो शब्द का दिन है। Because the day is Sabbath today. यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार शब्द के दिन में कोई काम नहीं करना Now, चाहिए। according to the law of Jews, Sabbath today should be the resting कोई day. No मौका ही work should नहीं be है। done. Now there is no opportunity, मेरे अजीजों, my dear friends. प्रभु यीशु मसीह कहता God है says परमेश्वर का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु है, that the Son of God is also the God of the Sabbath. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसको बचाना चाहिए। वचन 12वें पद में कहता है He says in the 12th भला one, मनुष्य मूल्य भेड़ों से कितना बढ़कर है, इसलिए कि शब्द के दिन का मनुष्य कहा कि अपना हाथ बढ़ा, उसने उसको बढ़ाया और फिर उसने उसको चंगाई दी। of how much more value then is a man than a sheep, therefore it is lawful to do good on the Sabbath. Then he said to the man, stretch out your hand, and he stretched it out and was restored as whole as the other. कभी भी यीशु मसीह तोड़ने की बात नहीं Now करता, Jesus never talks about breaking, कभी भी यीशु मसीह छोड़ने की बात never नहीं leaving. करता। बुरे से बुरा भी क्यों ना Let it हो, be evil, गुनहगार से गुनहगार let भी it be क्यों the ना हो, sinner. उसे एक मौका जरूर देता है, He gives them the वो opportunity. क्षमा जरूर करता है, He forgives वो them. जीवन दान जरूर He देता gives है। them the life. इसलिए उसका वचन कहता है That is why word वो says- खोए हुओं को ढूंढने He came to search the lost और one, उनका उद्धार करने के लिए आया हुआ and he है। came to give the salvation to them. आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, Let us read one प्रभु more के word. वचन में एक वचन और पढ़ेंगे। मार्कुस की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 15 के अंदर, Book of Mark, chapter 1, verse 15. मार्कुस की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 15 के अंदर Book of Mark, chapter 1, क्या verse कहता है, मुझे 15. पढ़ेंगे। उसने कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। उसकी शिक्षा को देखिए, वो क्या कहता है, Now look at his teachings, what he उसका says. मुख्य उद्देश्य क्या है। The main purpose that he came on this earth. His own purpose, what he want to do the people is saying to the peoples to there। जी, क्या कहता है वो परमेश्वर? What he says. परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य समझ रहे हैं आप The लोग? main purpose, are you getting? वो खोए हुए को ढूंढने, He to search the lost one, उनका उद्धार to करने। give them salvation. उसकी शिक्षा कैसी है बताइए? What are his वो teachings? सच्ची शिक्षा देता He है, gives the true teaching. सादगी सिखाता है He लोगों को, teaches them the और वो peace. कहता है And he says, परमेश्वर का राज्य निकट है। the God's kingdom is at अब hand. इस पाप से अपने आप को Now बचाओ, save yourself from इस this गुनाहों sin. से अपने Now आप को save बचाओ। yourself from एक this समय mistakes. था There was a time तुमने गुनाह किया, you sinned. एक समय था There was a तुमने time अपराध किया, you mistake. एक समय था There was a तुमसे time होगी वो you, गलतियां, you did that things. लेकिन अब तुम्हें वापस आने की But now जरूरत you है। need to come अब back. परमेश्वर का राज्य निकट है। Now the kingdom of God is प्रभु at यीशु hand. मसीह That is why जब Jesus मुर्दों में से Christ, जी उठे when he rose up और from उसने the अपने dead, पूरे चेलों को दिखाई now दी। he when was seen to the disciples. आपको मालूम है मेरे दोस्तों, You know what, my dear फरिश्ते जमीन पर आए, brothers? The angels came यीशु down. स्वर्ग पे उठा लिया गया। Jesus was taken up to फरिश्ते heaven. आकर कहने लगे, The angels said to हे them, गलील के रहने वाले "Oh, निवासियों, you Galileans, ओ गलील के रहने वाले oh, you निवासियों, people of Galilee, जिस प्रकार से तुम यीशु नासरी को आकाश के ऊपर उठते हुए देख रहे हो, the way you're watching Jesus Christ, him and lift up to the वैसे heaven, ही वो वापस आएगा तुम्हें लेने के in the लिए, same way he will arrive. वैसे ही वो वापस The आपको same लेने way के he लिए। will come back to प्रभु take यीशु you. का उद्देश्य The purpose of हम Jesus, मन फिराए, that we need to change. परमेश्वर का उद्देश्य The main हम reason पापों को छोड़ दें, that we need to leave the sins. प्रभु का उद्देश्य The main हम purpose, पाप को त्याग दें। we gotta leave the मैं ये sins. कहता हूँ, I say, प्रभु पाप से प्रेम नहीं करता, God doesn't love the sins. वो गुनाहों से प्रेम नहीं He करता, never loves the mistakes. वह पापी से प्रेम करता, He loves the sinner, ताकि वो पापी मन फिरा के प्रभु का so भक्त that बन the जाए। sinner will transform and become the devotee of एक बार God. मैंने गलती की, दोबारा गलती करूंगा इसलिए प्रेम नहीं करता। He doesn't love it because you sinned one and you will sin again. जब हमने जान लिया कि यह परमेश्वर का रास्ता है, हम पहचान लिए, तो फिर उसके बाद माफी भी नहीं मिल सकती। When we understood that this is the man, son of God, then we cannot get the forgiveness if इसलिए we do परमेश्वर के again. वचन में कहता है,
That is when the मत्ती word of रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 3 में आएंगे हम लोग। God. Book of Matthew chapter 3. अध्याय 3 के वचन 2 में कहता है, Book of Matthew chapter 3. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। स्वर्ग का राज्य अब निकट आ चुका है। मेरी बात समझ पा रहे हैं I आप get लोग? my point. कौन सा राज्य आ चुका So है? which kingdom? कौन सा राज्य आ चुका है? Which kingdom? परमेश्वर का राज्य आ चुका The है। kingdom of प्रभु God. यीशु मसीह ने कहा, Jesus Christ प्रभु said. यीशु ने कहा, King अब Jesus अंत said, आने वाला Now है। the ending हम days are- शुरुआत की यीशु की बातें देख Now रहे we हैं। are यीशु की seeing the शिक्षा क्या है? What are the teachings of इफिसियों की Christ? पुस्तक अध्याय 1 का वचन 10 में कहता है, Ephesians chapter 1 verse इफिसियों की 10. पुस्तक अध्याय 1 का वचन 10 में इस प्रकार से संत पौलुस लिखते हैं, ये कहते कि और यह कि है प्रभु। पढ़ेंगे हम लोग इफिसियों की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 10 में जी। कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो आहा, कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित हो जाए। क्या होना चाहिए बताइए? सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ मसीह में एकत्रित हो जाए। Now everything together in Christ. मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 4 के वचन 17 में कहता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना उस समय से प्रभु यीशु मसीह ने अपना धरती पर आने का उद्देश्य बताना शुरू कर दिया। और पढ़िए आगे। और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यीशु का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of Jesus? यीशु मसीह जब समरिया जाते हैं तो क्या कहते हैं? So when he goes to Samaria, what does he do वो over ये there? नहीं कहता है सामरी स्त्री He didn't say तू that पापिन Samaritan है, woman, you are the तू sinner, गलत है, you are wrong, तूने विरोध किया you है, were तू against, नरक में you जाएगी, will go to तू hell, नष्ट हो you will be जाएगी। destroyed. यीशु ने श्राप नहीं Now दिया, Jesus didn't curse यीशु ने her. एक मौका दिया। Jesus gave her तूने an गलत opportunity. किया है, You did the तूने wrong, पाप किया you है, sinned, लेकिन फिर भी माफी कर रहा but हूँ। now I am forgiving you. यीशु Still, के पास एक महिला को लेकर आए they brought a जो woman to पाप Jesus. में पकड़ी गई थी। She was caught doing the यीशु ने wrong कहा, thing. Jesus said to मैं her, क्या करूं बताओ? what should I do? लोगों ने कहा, People said, मूसा की व्यवस्था कहती है कि इसे मार दिया जाए। according to the law of Moses, it says that kill her. यीशु कहता है, Jesus says, अच्छा okay, तो लो एक पत्थर बढ़िया सा, then take a rock, a stone in your और थोड़ा hands. मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। I want to write यीशु something. जमीन पर लिखने लगे, Now Jesus started लोग writing. पत्थर हाथ में लेने लगे Now people got to और the कहा, hand, मारने से stones. पहले पढ़ लो मैं क्या लिख रहा हूँ। And Jesus said, now you read what was जैसे ही written. लोगों ने लिख पढ़ना शुरू कर दिया, As the people started reading, मेरे अजीजों, लिखा है कि वो पत्थर फेंक कर चले गए। my dear friends, it is written, they threw their stones and went वो away. पत्थर फेंक कर चले गए। They threw their कारण stones क्या है away मालूम and है? went away. You know what was यीशु written? ने लिखा था, It was written. तुम में से जो गुनाह नहीं किया है, So one who didn't sin, तुम में से जो पाप नहीं किया है, the one who didn't sin amongst वे you, पहला पत्थर you मारे। throw the first stone on मेरे her. दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन My करता dear हूँ, friends, I am requesting you, आप जो मसीह यीशु को मानते हैं, you who believe आप Christ, जो बाइबल को पढ़ते You who हैं, read the आप Bible, जो चर्च में जाते you who हैं, attend the church, बेवजह किसी की और उंगलियां मत now उठाओ। do not point out others without any ओ reason. उसने ऐसा बोला है, He did that. इसने ऐसा बोला He है, said वो that. गीत गलत गाया है, He sang ये wrong. प्रचार गलत किया He है, preached wrong. उसका नाक टेढ़ा है, इसका कान लंबा है, इसके बाल छोटे हैं, इसका नाक, इसका दांत खराब है। ओ भाई साहब, छोड़ दो इन सारी चीजों Now को, leave all these. प्रभु के वचन की ओर आओ। The word, come to the words of अपनी God. आत्मिक स्थिति को मजबूत Now करो, make your spiritual अपने life strong. परमेश्वर के साथ में रिश्ते को मजबूत Make करो। your relationship stronger मेरे with दोस्तों, God, my dear friends. यीशु ने कहा, Jesus said, यीशु ने सिखाया Jesus taught कि us, यदि तुम में किसी ने पाप नहीं किया हो तो if somebody of you who didn't sin, तो फिर मार दो इसे, then you तो beat फिर her. इसे मार दो। Then you kill her. देखो, वो मारने के लिए आए थे, Now they came to वे kill her. मारने के लिए आए They थे, came to वो kill बस her. एक मर्डर करने आए थे। They just came to kill यीशु her. की बातों को सुन के When they heard the वो words of Christ, पश्चाताप करते they हुए चले। started confessing, repenting. मैंने भी तो गलत किया है, They said, I also मैंने did भी तो wrong. पाप किया, I also sinned. मेरे से भी तो गलती हुई I है, also sinned. मैंने भी तो गुनाह किया, I also did मैंने भी sin. तो वहाँ गलत किया I था। too यदि did मैं wrong इस over स्त्री there. को मारूंगा तो मुझे भी तो कोई मारेगा। If I kill this woman, somebody will kill me
also. यही तो यीशु की सादगी की बात है। These are the teachings of ये Christ. बातें लोगों की जिंदगियां बदल दी। Now these teachings changed the life इसलिए of people. दुनिया की दुनिया यीशु के पीछे चली आई। That is why the world had followed Christ. मेरे अजीजों, My dear friends. आखिरी में एक बात देखता हूँ, मत्ती की पुस्तक 10 का वचन 17 के अंदर कहता है। Matthew chapter 10 verse मत्ती की 17. पुस्तक 10 का 17 में, मत्ती की पुस्तक 10 का 17। परंतु लोगों से सावधान रहो। Oh my dear brother and sister, please be careful to the everyone you। क्या कहता है? देखो तुम लोगों से सावधान रहो। 10 के 17 मत्ती की पुस्तक में जी। क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। और तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 का वचन 11 में। Matthew 5:11. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। सावधान रहिए। Beware. जब आप सच्ची शिक्षा दोगे अजीजों, आपको भी बदनाम किया जाएगा। When you will give the true teachings, you will also be blamed. जब आप सच्ची शिक्षा दोगे तो लोग आपके दुश्मन बनना शुरू हो When you जाएंगे। will talk the truth, the people will be against you. यीशु ने इस बात को पहले से ही कह दिया। Jesus already taught this. तुमसे पहले जो भविष्यवक्ता आए थे ना, Now the prophets who came before you, तुमसे पहले धार्मिक गुरु जो आए थे ना, the teachers, the leaders who came before you, उन्होंने उन्हें भी सताया, now they also troubled them. उन्होंने उन्हें भी दुख दिया। They also troubled them. तो तुम कौन सी खेत की मूली हो जो तुम बच जाओगे? Then you're not that special that you will be saved. क्या करें, हम गाजर है, हम और भी मजबूत है। हाँ साहब, यीशु ने कहा, Jesus said. यीशु ने कहा, Jesus said. धन्य हो जब तुम मेरे नाम से बदनामी उठाओगे। Now blessed are you, for you will, when you get blamed because of me. पतरस एक बात कहते हैं, Peter says one तुम thing. पहले गुनाहगार थे इसलिए लोग तुम्हें गुनाहगार कहते थे। You were sinner first, and that is why people called you a sinner. जब तुम यदि भले हो और लोग तुम्हें गुनाहगार कहते हैं, So when you are good, you are righteous, and still people call you sinner. तो अब तुम धन्य हो। Then now you are blessed. अब तुम धन्य हो Now you are blessed. क्योंकि तुम भले होकर बुराई को सह लेते हो। Because you being righteous, you are bearing the unrighteousness. मेरे अजीजों, My dear friends, प्रभु का वचन ये कहता है, the word of God. मेरे नाम से लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, People will persecute you with my मेरे name. नाम से लोग तुम्हारा मजाक Now with उड़ाएंगे, my name they will insult you. मेरे नाम से लोग तुम्हारे ऊपर ठट्ठे की बातें करेंगे। With my name they will make fun of you. लेकिन तुम्हें क्या करने की जरूरत But है? what you need to do, अब आनंद करो। then you need to be rejoicing. हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे, मर जाएंगे। हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, हम तो राहे मसीहा पे मर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे, नाम उसका जमाने में मर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे।
पुकारे हमें, कोई मारे हमें, कोई कैद करे, नीच नामों से हमको पुकारे हमें, बिना समझो कि हम कोई डर जाएंगे, वो नाम उसका जमाने में कर जाएंगे, वो नाम उसका जमाने में कर जाएंगे, नाम उसका तो कर जाएंगे। छोड़ो दुनिया जमाने के हर पाप को, उसके कदमों में डरकर क्षमा मांग लो, छोड़ो दुनिया जमाने के हर पाप को, उसके कदमों में आकर क्षमा मांग लो, छोड़ो दुनिया जमाने के हर पाप को, उसके कदमों में आकर क्षमा मांग लो, बिना आएगा उससे क्षमा पाएगा, नाम उसका जमाने में कर जाएगा, नाम उसका जमाने में कर जाएगा, नाम उसका जमाने में कर जाएगा, नाम उसका जमाने में कर जाएगा। मेरे माथे पे लिखा है नाम मसीह, मेरे हृदय में हर दिन है याद मसीह, मेरे माथे पे लिखा है नाम मसीह, मेरे हृदय में हर दम है याद मसीह, मेरे माथे पे लिखा है नाम मसीह, मेरे हृदय में हर दम है याद मसीह, उसकी गोद से भर जाएंगे, उसकी गोद से भर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे, वो नाम उसका जमाने में कर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे, नाम उसका जमाने में कर जाएंगे, हम मर जाएंगे। मेरे दोस्तों, My dear friends, यीशु मसीह की शिक्षा है, the teachings of Christ, उसकी सादगी हम देख रहे थे, we are seeing his peace, his कितनी बातें teachings. समझ चुके मालूम है आप लोगों So, को। do you know how many things that we learned? हम सुबह से कुछ बातों को सीखने की कोशिश कर We're रहे trying to learn something from हैं, वे him. अधिकार से लोगों को सिखाता है He taught them with the authority. और वो सादगी सिखाता है लोगों He को, teaches them the किस peace, प्रकार से हमें प्रेम रखना चाहिए। that how we should love और others. तीसरी बात, The third thing, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। the main purpose of him. दुनिया में कोई भी व्यक्ति पाप में जिंदगी बिता के पाप में ना मरे, Let none of this earth die in the sins. वो ये चाहता कि हर एक व्यक्ति उद्धार को पाए। He wants everybody to get the salvation. प्रभु की यही इच्छा है। This is the purpose. दो This is बातें the और desire है of God. उसकी, मैं शाम को रात को 10 बजे जब आएंगे तो मैं बताऊंगा। There are still 2-3 things.
मुझे आशा है कि आप लोगों को things. अच्छा लग रहा होगा। We will preach this in the evening session. I hope that you're liking this. आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना की ओर Let's जाएंगे। close our eyes and we'll go to prayer. हमारे बीच में हमारी सरोज दीदी है, वह प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, फिर से प्रभु मैं इस दोपहर के समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपने परमेश्वर पिता आराधना में और वचनों में और गीतों में परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति दिखाई और हमें विभिन्न प्रकार की बातों को परमेश्वर पिता सीखने का मौका दिया। होंदे प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर पिता ऑनलाइन हैं, जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को देखा है, मुझे उम्मीद है परमेश्वर पिता आज जो भी 2 बातें तेरे दास ने हमें बताई हैं उन्होंने सीखा होगा और वो अपने जीवन में इन बातों को इस्तेमाल करेंगे। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति को आप नामो नाम आशीषित करें, अपने दास को भी प्रभु आप आशीषित करें और भी बुद्धि ज्ञान दें और भी अपनी सेवा में इस्तेमाल करें। हम सब के जीवन में प्रभु तेरी भरपूरी होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु, Almighty पूरे God, भूमंडल के लिए हम प्रार्थना we करते pray हैं, for the world. तेरी दया और तेरी आशीष हो। Let your blessings कोई and भी kindness व्यक्ति be upon परमेश्वर them. Let none of इस us, कोरोना Father, नाम की महामारी से ना मारा जाए let प्रभु। nobody die with this हर virus. एक व्यक्ति परमेश्वर पिता उद्धार को प्राप्त करे Let every person get the और salvation चंगाई और छुटकारे को प्राप्त and let them करे। get the healing and हम the प्रार्थना deliverance. करते हैं यीशु के नाम We pray in से, the name of Jesus. जितने भी Those who are struggling with this प्रभु virus, यीशु मसीह के नाम से वो लोग ठीक हो in the name जाए। of Jesus, let they be healed. सर्वशक्तिमान यीशु के नाम से तू अपनी दया को प्रभु इस समय इस भूमंडल पर कर। God, in the name of Jesus, you keep your mercy on this world, on प्रभु this हम nation. प्रार्थना करते तेरी दया और तेरी क्षमा के लिए Father, परमेश्वर, we pray for your love and for your आप forgiveness. खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। Father, you came over here to सर्वशक्तिमान search the प्रभु हम lost प्रार्थना one. करते हैं, Father, we pray in the name of Jesus. in the name of Jesus I praying the Lord everyone, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना Lord करता you हूँ हर एक touch के and लिए। give to your healing आप master. उन्हें छुए, आप उन्हें चंगाई दीजिए। In the name of Jesus I proclaim now Lord, मैं यीशु के नाम में ये घोषणा करता the हूँ, Lord you heal everyone प्रभु आप master. सभी को चंगाई You दीजिए। give the new life आप master. उन्हें एक नई जिंदगी You give your दीजिए। protection आप उन्हें master. अपनी सुरक्षा को You दीजिए। send your mercy Lord. आप अपनी करुणा को We need your blessings प्रभु, master. हमें आपके आशीष की जरूरत है। Save our nation master. आप हमारी दुनिया को बचाएं। Lord save the nation Lord. परमेश्वर आप बचाइए इस In भूमंडल Jesus name we को। यीशु pray. के नाम में हम प्रार्थना Amen. करते हैं। आमीन। प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीषित करें। God bless you and your आप families. सभी को जय मसीह की। Praise the Lord. हम लोग सीख रहे हैं यीशु की शिक्षाओं के बारे We are में, learning about the teachings of और Christ. हम लोग रात को 10 बजे And we at night 10 कुछ और p.m. बात या मैं I have prepared. I would like to keep them in front of you. आप अपनी दुआओं में मुझे याद You रखें। keep me in your prayers. हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना We करते all हैं, are praying for you, आप सब लोग भी हमारे लिए प्रार्थना and you करें। all also keep praying for प्रभु us. आपके साथ बने रहे। सभी को जय मसीह की। God be with you all. Praise the Lord.